औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही बेसिक थिंग एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर है, अमूमन घरों के अंदर जो चेक किया जाता है, क्लिनिक्स के अंदर चेक किया जाता है, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, तो है तो ये एक बहुत बेसिक चीज़, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको कुछ लोग इग्नोर करते हैं। आप देखें, हमारे घरों के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कुछ हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, कुछ लो हाइपोटेंशन के मरीज़ होते हैं। तो इसके बारे में आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले इंडिकेशंस की बात करेंगे, हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस अगर आप इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग और सही तरीके से इसको प्रोसीजर करके, पेशेंट पे प्रोसीजर करके हम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। देखें, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी में जाते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर जो आपको पता है, आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर से एओर्टा राइज होती है, ठीक है। तो बेसिक जो वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब वो कंट्रैक्ट करता है तो उससे जो आउटपुट जाता है, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, वो कितनी प्रेशर के साथ कंट्रैक्ट कर रहा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी, और उसके नतीजे में, रिजल्ट में, वो जो ब्लड उसने स्ट्रोक वॉल्यूम को कंट्रैक्ट किया, वो वॉल ऑफ द आर्टरीज पे कितने प्रेशर के साथ जाकर लग रहे हैं, इसको हम सिंपली जो है वो ब्लड प्रेशर कहते हैं इन द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम जो है वो हाइपरटेंशन के काजेज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन के काजेज़ में ओबेसिटी आ जाती है। ओबीज लोगों के अंदर सीवीएस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में हमारे पास जो है वो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। स्मोकिंग कंडीशन, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल एब्यूज़र्स, ठीक है। और जो हमारे पास जो साल्ट इंटेक है, जिसमें हमारे पास सोडियम है, ठीक है, अगर कोई डाइट के अंदर साल्ट की, सोडियम की ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो सोडियम आपको पता है हमारे पास जो है वो वाटर को रिटेंशन करता है ब्लड बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो किडनीज़ के पेशेंट हैं, सीकीडे के पेशेंट हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके अंदर ये ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है, तो वैसे वैसे पेशेंट को जो है वो ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्ट्रोक, जो हमारे पास ब्रेन की छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक काज कर सकती है। हमारे पास जो किडनी है, किडनी के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, वहाँ पे ये जो है वो जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर डैमेज काज कर सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको हम कहते हैं। और डिफरेंट किस्म की रेटिनोपैथी काज कर सकती है, ठीक है, जो आइज़ के अंदर स्मॉल माइनर कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशन है अगर आप इस ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते, हाइपरटेंशन को। ब्लड प्रेशर देखें, हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये जैसे हमारे पास स्फेग्नोमोनोमीटर है, ये सिंपली हमारे पास जो है वो गेज वाला, जो हमारे पास, जिससे हमारे पास ये मीटर लगा होता है, और इससे करते हैं। और हमारे पास एक मरकरी वाला आ जाता है। मरकरी वाला इन्वायरमेंटल फैक्टर से, अगर बहुत ज़्यादा, आपको पता है जो मरकरी होती है, अगर उसको कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है तो वो कंट्रैक्ट कर लेती है, अगर उसको हॉट इन्वायरमेंट मिलता है तो वो डायलेट हो जाती है। तो मैं उसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। कुछ लोग डिजिटल जो है वो बीपी अपरेटस यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको पता है सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स बैटरी की वजह से, या सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो, बैटरी वीकनेस हो, सेंसर में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उस वजह से रीडिंग में वो अप डाउन कर सकता है, एरर कर सकता है। लेकिन ये जो हमारे पास सिंपल, जो ये आपको तकरीबन 2-3 हज़ार के लगभग आपको फार्मेसीज़ के अंदर से मिल जाता है,
तो ये एक्यूरेट रीडिंग आपको देता है। इसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए होती हैं, तो ये स्किल्स भी इतनी कोई ख़ास स्किल्स नहीं है, घर के अंदर बैठे हुए हर शख्स इसको कर सकता है। तो चलिए हम प्रोसीजर को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये आपको इसके अंदर बीपी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको पता है, ये हमारे पास बल्ब होता है, ये हमारे पास गाज होता है, गेज होता है, ये हमारे पास जो है वो बीपी कप होता है, स्टेथोस्कोप की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको ये आर्टरी का सिंबल दे दिया गया है, ठीक है। अगर आपने लेफ़्ट आर्म पे बांधना है तो आपका ये पोर्शन आर्टरी के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है साथ में। ये अगर आप राइट आर्म पे बांधते हैं तो ये आपके पास राइट इंडिकेशन आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए लोकेशन, आपने सबसे पहले देखें लोकेशन को बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है बीपी सेट, मतलब कि ब्लड प्रेशर ले रहा है, तो वो कहते हैं कि रीडिंग मिस हो जाती है। तो रीडिंग कैसे मिस होती है? जब आपकी प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होती। देखिए यहाँ पे अगर आप पालपेट करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रेकियल आर्टरी नजर आएगी, ठीक है। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ये हमारे पास बाइसेप मसल्स हैं, ट्राइसेप मसल्स हैं। यहाँ से हमारे पास जो है वो ब्रेकियल आर्टरी आती है। ब्रेकियल आर्टरी के आगे फिर रेडियल और फिर अल्नर आर्टरी आ जाती है। तो इस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर आप बिल्कुल ऐसे रखें तो आपको ब्रेकियल आर्टरी पालपेट होती नजर आएगी। तो हम ब्लड प्रेशर का बीपी का बांधते हैं। याद रखें आपने जो ब्लड प्रेशर जो बीपी कफ है, इसको ना तो इतना टाइट बांधना है कि पहले से ही ब्लड फ्लो रुक जाए, और ना इतना लूज बांधना है कि ये खुद से ही जो है वो नीचे स्लाइड करने लग जाए। इसके बाद आपने स्टेथोस्कोप आपने इसको चेक कर लेना है पहले, ये ऑफ है कि ऑन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इंडिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको साउंड भी सुन सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आप इसको प्लेस करेंगे, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर। ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर प्लेस करने के बाद ये आपका जो गाजा है इसको आपने सामने रख देना है। यहाँ से आपने ये जो वेल्व है इस वेल्व को टाइट कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि इसके अंदर आपने रीडिंग्स कैसे लेनी होती हैं। देखिए हमारे पास इसके अंदर एक रीडिंग आती है सिस्टोलिक रीडिंग, एक हमारे पास आती है डायस्टोलिक रीडिंग। सिस्टोलिक अमूमी जो जिसको हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाली रीडिंग, और डायस्टोलिक जो नीचे वाली। 120 और 80, 120 यानी सिस्टोलिक, और जो 80 mmHg यानी कि डायस्टोलिक। जो रिसेंट गाइडलाइंस हमारे पास WHO की तरफ से जो रिसेंट न्यू गाइडलाइंस आई हैं उनके अंदर चेंजिंग की गई है, वो मैं आपको जो है वो चार्ट एक पेज की फॉर्म में शो कर दूंगा। जो पुरानी गाइडलाइंस थी वो हमारे पास कहती हैं कि अगर 120 से 140 के दरमियान ब्लड प्रेशर है तो ये प्री हाइपरटेंशन है, और अगर 140 से 160 में चला जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन स्टेज 1 कंसीडर करेंगे। अगर ये 140 से 160 से 180 में चला जाता है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाएगा। अगर ये 180 से अबव हो जाता है तो इसको हम इमरजेंसी हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं। लेकिन जो रिसेंट गाइडलाइंस, जो अभी न्यू गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने इसको रिड्यूस किया है क्राइटेरिया को। उसने कहा है कि अगर ये 120 से 130 में चली जाती हैं, रीडिंग आती है, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहेंगे। अगर ये 130 से 140 के अंदर है तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाएगा। अगर ये स्टेज 2 की कैटेगरी इन्होंने जो है वो चेंज की है 140 से 150 के अंदर, और 150 से अगर अबव हो जाता है तो आपको हाइपरटेंशन क्राइसिस जो है वो इंडिकेशन होगी, और इस सिचुएशन में आपने पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पहुंचाना है। तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी के अंदर हमारे पास प्लेस हो चुका है। पेशेंट की आर्म को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है आपने। अगर पेशेंट जो है वो कोई मतलब उसको स्ट्रेट रखेगा या यहाँ पे प्रेशर देगा तो रीडिंग में एरर आ सकता है। बिल्कुल पेशेंट को रिलैक्स छोड़ना है। यहाँ से ये जो हमारे पास वेल्व है इसको आपने बिल्कुल टाइट कर लेना है। कितना प्रेशर देना है, देखिए अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो आप यहाँ से इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे ही आर्टरी की आवाज़ आना या पल्पेशन आना बंद हो जाए तो आपने उससे ऊपर 10 से 15 mmHg पेशेंट प्रेशर देना है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो आर्टरी होती है वो स्टिफ हो जाती है। आपको पता है आर्टरी की 3 लेयर्स होती हैं।
तो जो सेंटर वाली मस्कुलरिस लेयर होती है उसके अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आर्टरी के अंदर रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो यंग पेशेंट है तो यंग पेशेंट के अंदर आप 180 इजीली दे सकते हैं प्रेशर। अगर 180 से रीडिंग आपको डाउट हो रहा है कि पेशेंट ज़्यादा हाइपरटेंशन में है तो आप 200 भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है वो प्रेशर को देना शुरू करते हैं। जो आपके पास फर्स्ट रीडिंग आएगी, फर्स्ट रीडिंग कैसे आपको इंडिकेट होगा कि आपके पास जो इस स्टेथोस्कोप में इस आर्टरी की मदद से देखें, हमने यहाँ पे अब इसका ब्लड बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव करेंगे तो यहाँ से आर्टरी से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो जो पहली रीडिंग आपके पास आएगी तो ये आपके पास जो स्टेथोस्कोप आपने लगाई हुई है तो यहाँ पे आपको लब दब की आवाज़ आना शुरू होगी। तो आपको जब लब दब की आवाज़ आना शुरू होगी तो दैट इज सिस्टोलिक, और जैसे ही वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है दैट इज़ डायस्टोलिक। तो हम यहाँ पे फील करते हैं हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का आपने इसको रिलीज़ करना है। हल्का हल्का रिलीज़ करेंगे तो ओके। यहाँ पे अभी जो मुझे मॉनिटरिंग हुई है वो 1010/70, यानी कि जो इनका सिस्टोलिक प्रेशर है वो 1010 है और जो इनका डायस्टोलिक है वो 70 पे आया है। तो हमारे पास ये था जी ब्लड प्रेशर का प्रोसीजर। ब्लड प्रेशर की टाइप्स आ जाती हैं ब्लड प्रेशर में, जिस तरह हमारे पास हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है। इसके अलावा जो एज, हमारे पास फैक्टर्स, डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इसमें हमारे पास एक मेजर फैक्टर है एज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो बड़ी एज के लोग होते हैं, ओल्ड एज में पेशेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये फिजियोलॉजी है उनकी कि उनके अंदर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो माइनस से थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है। तो उसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं रखते, ये उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। क्योंकि आपको पता है जो वाल होती है, आर्टरीज की वाल होती है, उसके अंदर हमारे पास जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो हमारे पास थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। मतलब उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है बड़े लोगों के अंदर वो थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, तो उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। सो